सर्दी के इन दिनों में मैदानी और पहाड़ी इलाकों में स्नान करना किसी तपस्या से कम नहीं है। ऐसे में सिर्फ टी शर्ट में यात्रा कर रहे भारत पदयात्री राहुल गांधी पर सवालों की झड़ी लगी है कि इतनी ठंड में बंदा बिना कोट जर्सी पहने कैसे चल रहा है। दरअसल यह सवाल वे लोग कर रहे हैं जो पदयात्री की टी शर्ट के नीचे बनियान भी पहने हैं, ये पता लगा लिए हैं। ठीक वैसे ही जैसे कभी पूर्व प्रधानमंत्री के बाथरूम में झांककर यह पता लगा लिया गया था कि वे रेनकोट पहनकर नहाते हैं। चूंकि बात सर्दी में स्नान से शुरू हुई थी तो चोंच डुबाकर 2 4 बूंदें हाथ में लेकर अपने ऊपर छिड़कने को चंचु स्नान कहते हैं। इससे भी अच्छा नल नमस्कार स्नान होता है, जो शीत ऋतु में नल को नमस्कार करके ही पूर्ण हो जाता है। इससे गंगा स्नान से ज़्यादा पवित्रता वाली अनुभूति भी होती है। कई स्नानवीर अतुलित साहस का परिचय देते हुए नल को स्पर्श कर लेते हैं, परंतु ज्ञानी जन इस दुस्साहस की वर्जना करते हैं। इन सबसे सर्वश्रेष्ठ जल स्मरण स्नान होता है, जिसमें स्नान सिद्धांत के परम ज्ञानी तत्ववेत्ता जन अपने बिस्तर में बैठे हुए जल देवता का स्मरण करते हैं। उपरोक्त स्नानों से कई लाभ होते हैं। पहला यही कि इन सभी स्नानों से जल बर्बाद नहीं होता है। दूसरे, इन सभी स्नानों से के माध्यम से बहुत बड़ी मात्रा में अमूल्य जल की बचत कर मानव सहित तमाम जीवधारियों की सेवा भी हो जाती है। जो लोग शीत ऋतु में इस चमत्कारी जल स्मरण स्नान का यथासंभवपूर्ण लाभ ले रहे हैं, वही लोग पदयात्री की टी शर्ट पर ज्ञान अर्जित कर भक्ति काल के पुण्य का अर्जन कर असीम आनंद अवस्था को प्राप्त हो देश की मुख्य समस्याओं से मुक्त अनुभव कर रहे हैं। उनके इस अति पुण्य काल में गोदी मीडिया भी अपना अतुलनीय योगदान देकर पुण्य लाभ प्रचार प्रसार कर धन्यता का अनुभव कर रहा है। निशाने पर सेन। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी में अगला प्रधानमंत्री बनने का मादा होने का दावा कर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में खलबली मचा दी है। अमर्त्य सेन के अनुसार तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी में भारत का अगला प्रधानमंत्री बनने का मादा है, लेकिन अभी यह स्थापित नहीं हुआ है कि भावना भाजपा के प्रति जनता की निराशा की ताकतों को वे खींच सकती हैं। ये सोचना भूल होगी कि 2024 का लोकसभा चुनाव एक तरफा तरीके से भाजपा के पक्ष में होगा। आगामी आम चुनाव में क्षेत्रीय दलों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। उन्हें लगता है कि द्रमुक एक महत्वपूर्ण दल है, तृणमूल निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण है और समाजवादी पार्टी का भी कुछ प्रभाव है, लेकिन क्या इसे बढ़ाया जा सकता है? यह मानने से इनकार करना यह भूल होगी। कोई अन्य पार्टी भाजपा के स्थान नहीं ले सकती है, क्योंकि उन्होंने खुद को ऐसी पार्टी के रूप में स्थापित किया है जिसका शेष देश के मुकाबले हिंदुओं के प्रति झुकाव है। इस पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री नरेंद्र प्रधान ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन अर्थात राजग 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करेगा और फिलहाल देश में प्रधानमंत्री पद के लिए कोई रिक्ति नहीं है। जाहिर है, नोबेल अर्थशास्त्री की कुंडली खंगालने में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी लग गई है। धर्मेंद्र प्रधान पहले परीक्षार्थी भर है। सुपर ह्यूमन। गुजरात में व्यस्त मतदान कार्यक्रम के बाद शायद ही अधिकारियों और प्रशासनिक कर्मचारियों ने राहत की सांस ली होगी। उन्हें व्यस्त रखने के कई कार्यक्रमों की लंबी कतार है, जिसमें कांकरिया कार्निवल, फ्लावर शो, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव और अब आगामी G20 शिखर सम्मेलन। राज्य सरकार के सभी विभाग मेगा आयोजन में शामिल हैं और तैयारियों ने गति पकड़ ली है। अन्य महत्वपूर्ण घटना राज्य का बजट है। एक अधिकारी ने व्यंग्यात्मक टिप्पणी करते हुए कहा, हम सुपर ह्यूमन हैं, हमसे सब कुछ प्रबंधित करने की अपेक्षा की जाती है।